कल स्टेज 2 सीख रहे थे। चलिए तो आज स्टेज 3 सीखिए। स्टेज 3 निकालिए। स्टेज 2 तक आप घर पर बनाए होंगे, बनाए हैं, बनाए भी होंगे, कुछ जगह पे फंसे भी होंगे, कुछ बना भी नहीं होगा। लेकिन आइए स्टेज 3 पर। अभी हम स्टेज 3 सिखा रहे हैं। ये थोड़ा खतरनाक है। चलिए कैमरा का स्क्रीन इधर घुमा दीजिए। लिखा हुआ ए, बी, सी, डी तथा ई एक परिवार के 5 सदस्य हैं। ए, बी, सी, डी तथा ई एक परिवार के 5 सदस्य हैं जो डॉक्टर, वकील, नेता, क्लर्क एवं छात्र हैं। परिवार में 2 विवाहित युग्म हैं। तो 3 पीढ़ी के सदस्य होंगे। अब आप उस सेंटेंस को पढ़ेंगे जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला हो। तो कौन सा पढ़ना होगा? कह रहा है ए जो डॉक्टर है, ई के दादाजी हैं। ए के बारे में कह रहा है कि ये पेशे से डॉक्टर है, और कह रहा है कि ई के दादाजी हैं। लेकिन ये पोता है कि पोती, ये क्लियर नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे। करा डी जो नेता है, डी की माँ है। अब रुकिए, यहाँ लिखा है परिवार में 2 विवाहित युग्म है। तो एक विवाहित युग्म तो ऊपर में ही बनेगा ना। ये पुरुष है तो ये महिला होंगी। और एक शादी का जोड़ा यहाँ बना है तो एक यहाँ बनेगा, यहाँ तो नहीं बनेगा। तो एक शादी का जोड़ा यहाँ बनेगा। एक पुरुष होंगे, एक महिला होंगी। करा डी जो नेता है, बी की माँ है। डी के बारे में कह रहा है कि ये पेशा से नेता है, और कह रहा है कि बी की माँ है। लेकिन बी क्या है ये मालूम नहीं है। तो बोलिए ये बी की माँ है। ये यही ना, रफ में लिख दिए। अब बोलिए उसको सेट करिएगा तो बी यहाँ और डी यहाँ करेंगे। तो बोलिए इसमें 2 तो इसमें 2 तो इसमें 2, तो कुल यहाँ पर हैं कितने लोग? तो 6 नहीं ना आएगा। इसलिए हम यहाँ पर बी को कहाँ रखेंगे? इसी में से न किसी में, हाँ या ना। अब हम बोले कि एक ऊपर चला जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आगे हम बढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं। ये हो गया, इसको रफ में यूज कर दिए हैं, अभी साइड में लिख के छोड़ दिए। अब इसको पढ़ते हैं। क्लर्क की शादी वकील से हुई। क्लर्क की शादी, तो बोलिए एक डॉक्टर है तो यहाँ पर तो ये वाला नहीं ना आएगा। तो क्लर्क की शादी वकील से हुई। इसका मतलब अगर ये क्लर्क होंगे तो बोलिए ये क्या होंगे? वकील। एक क्लर्क और एक वकील। क्लर्क की शादी वकील से हुई, क्या कोई दिक्कत? लेकिन इसमें कौन पुरुष है कौन महिला, अभी ये क्लियर? यहां तक ठीक है? अब बोलिए ये भी खत्म हो गया। अब उसको सेटिंग करिएगा तो 5 नाम तो आ ही गया। इसलिए बी को नीचे नहीं रख सकते, क्यों बी नीचे रखेंगे तो यहाँ 2 गो, तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा ना।
इसलिए इसको कहाँ सेटिंग करना पड़ेगा? इसमें। इस पीढ़ी पर बी आएगा तो ठीक है, बी इसमें आएगा। तो अब बोलिए यहाँ पर बी इसमें आएगा तो डी किस में? ए तो यहाँ हो चुका है इसलिए डी यहाँ होंगे और इसका पैसा क्या होगा? अब रुक जाइए, अब नाम बचा कौन कौन? तो एक तो बी बचा, एक और देखिए जल्दी से बोलिए, सी ना। तो बी और सी में से यहाँ पे आएगा, लेकिन कौन यहाँ पर क्लर्क है, कौन वकील है, ये क्लियर। अगर हम यहाँ पर बी लिखते हैं तो सी यहाँ लिखेंगे। अब बात रहा कि जब बी यहाँ लिखे सी यहाँ लिखे तो इसका पैसा जो है बी क्लर्क है कि सी क्लर्क है, ये हमें मालूम। अब बोलिए बी सी वकील है कि सी क्लर्क है, ये हमें मालूम। तो बोलिए जब बी यहाँ पर दे दिए तो ये क्लर्क है कि वकील, ये क्लियर नहीं है, तो इसको आइदर और में डाल दीजिए। तो बोलिए बी का पैसा क्लर्क होंगे या वकील, उसी तरह से सी का पैसा। तो बोलिए बी क्लर्क होगा तो सी वकील, अगर बी वकील होगा तो बोलिए सी क्लर्क, हाँ या ना? आप बोलिए इसमें कौन पुरुष है कौन महिला है, ये भी हमें मालूम नहीं होगा क्योंकि इससे इसका संबंध दिया हुआ, लेकिन इससे आपका संबंध इसका या तो फिर इससे इसका दिया हुआ नहीं है। तो आप बोलिए एक बार फिर से पढ़ दूं, सेटिंग हो गया ना? कोई दिक्कत? आप बोलिए ई के बारे में आपसे कह रहा है कि क्लर्क एवं छात्र है, तो बोले एगो बचा क्या? तो ये क्या होंगे? अब कोई दिक्कत है? अब जल्दी से एक बार हम पढ़ देते हैं, जरा गौर करिएगा, जरा ध्यान देंगे। इसी को एक बार पढ़ देते हैं, आप देखेंगे सेटिंग हुआ है कि नहीं। डी जो नेता है बी की माँ, डी जो नेता है बी की, अब हम बोले अच्छा एक सेकंड हो गया, डी जो नेता है बी की माँ है, बी की माँ, अभी रुकिए, आगे कह रहा है ना क्लर्क की शादी वकील से, तो इसमें एक क्लर्क और एक वकील। ए जो डॉक्टर है ई के दादाजी, अब रुक जाइए, इसके ये क्या है? दादा, नाना नहीं ना है, नाना नहीं ना है। तो आप बताइए कि इसके पहले वाला में लिखा डी जो नेता है बे के, डी नेता है बे के माँ, अगर ये महिला होती तो इसका माँ तो ये पिता, तो इसका ही बच्चा है तो इसका ये नाना नानी नाना कहलाएंगे। इसलिए जब यहाँ पर लिख दिया है कि बे के ये माँ है और इसका ही दादाजी है, इसका मतलब ये क्या है? बेटा की बेटी, बेटा ना। तो ये पुरुष है तो ये क्या होंगे? कोई दिक्कत है? ठीक है ना? अब हम बोले कि ई का लिंग निर्णय नहीं हुआ, ये पुरुष है कि महिला है ये पता नहीं चल पाएगा, हाँ या ना? समझ में आया? सब ठीक है? तो ये पैसा है जो आपका आइदर और में चला गया। अब आंसर दे सकते हैं। देखिए कुछ है बोलिए, फिर से रिपीट कर दें? चलिए ठीक है, फिर से चेक कर देते हैं, कमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें भी लोग फिर से डिमांड कर रहे हैं। देखिए कल है शुक्रवार, सैटरडे संडे क्लास ऑफ रहता है ना? नहीं ना आएंगे सैटरडे संडे? चलिए ठीक है, सैटरडे संडे क्लास ऑफ रहता है। तो पिक्चर क्वालिटी इसका गड़बड़ है, तो 3 क्लास, आज तीसरा क्लास है ना, तो सैटरडे संडे को हम वीडियो अलग से बना के इन तीनों वीडियो को हटाकर यहाँ डाल देंगे। तो सैटरडे संडे को पिक्चर क्वालिटी, आज हम देखे एक स्टूडेंट लिख रहे थे जब स्ट्रीमिंग दिए तो इसमें पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा डल आ रहा है, तो कोई बात नहीं। चलिए अब इधर आइए, एक बार बोले फिर से, तो चलिए मिटा के फिर से बना देते हैं।
चलिए, तो पजल है, पजल में दिमाग पजाता है, इस बात को मानते हैं, तो डरना केवल नहीं है, बाकी सब ठीक है। डरिएगा नहीं। थोड़ा डार्क कलर लेते हैं, ये ठीक कलर लग रहा है। चलिए देखते हैं। पजल एक ऐसा चीज है कि स्टूडेंट तो छोड़िए, टीचर भी पढ़ाने से डरते हैं, इसको कतराते हैं। पजल को कोई टीचर कहीं भी रीजनिंग पढ़े होंगे, उनका असाइनमेंट पलट कर देखिए, पजल को डीप में कोई नहीं पढ़ाते हैं। ये सर्वव्यापी सत्य है। आप एक तरफिए से सर्च करके देख लीजिए, यहाँ से लेके चल जाइए खेतान मार्केट तक, जितना भी कोचिंग होगा आप सर्च करिए, पता चलेगा पजल नहीं पढ़ाते। इसीलिए कि स्टूडेंट लोग तो स्टूडेंट हैं ही, तो दिमाग कम है, पढ़ रहे हैं तो उतना तेज थोड़े न रहते हैं, और टीचर लोग को भी इसमें परेशानी होता है। लेकिन आप जब अच्छे से सीखेंगे तो सारा चीज करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। ये सब क्वेश्चन बनाते बनाते आप ट्रेंड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। ए, बी, सी, डी तथा ई एक परिवार के 5 सदस्य हैं जो डॉक्टर, वकील, नेता, क्लर्क एवं छात्र हैं। परिवार में 2 विवाहित युग्म है, तो एक विवाहित युग्म यहाँ और एक विवाहित, तो 1, 2, 3 पीढ़ी के सदस्य हो गए। करा डी जो नेता है, बी की माँ है, तो आपको ऐसे पढ़ने के लिए नहीं सिखाए थे, बोले थे सबसे पहले कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला हो, तो कौन सा है, तीसरा नंबर। तो कह रहा ए जो डॉक्टर है, ई के दादाजी हैं, ए के दादाजी हैं, कौन है, ए, ये पेशे से क्या है, डॉक्टर है, और दादाजी हैं तो पुरुष। आप बोलिए दादा है तो कोई दादी होंगे, कौन है ये हम नहीं जानते। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिए, आगे बढ़ते हैं। ये सेंटेंस हो गया पूरी तरह से कब। अब आप आगे बढ़ेंगे तो अब कोई भी सेंटेंस पढ़िए, रिलेटेड तो है ही नहीं, तो किसी को भी पढ़ दीजिए। तो कह रहा है डी जो नेता है, डी के बारे में कह रहा है कि ये पेशे से नेता है। डी जो नेता है, बी की माँ है, बी की माँ, तो इससे एक पीढ़ी ऊपर के हुए ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्लर्क की शादी वकील से हुई, तो ये शादी का जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि क्लर्क और वकील 2-2 गो है ना। तो हम बोले शादी का जोड़ा तो 2 ही गो है, तो एक जोड़ा यहाँ है तो एक इसमें ही होंगे ना। तो हम बोले यहाँ पर नाम क्या है ये तो हमें पता नहीं है, पर जो भी होगा ये दोनों पति पत्नी है, जिसमें एक का पेशा क्या है, पेशे से ये क्लर्क है, एक क्लर्क है, तो एक कौन क्लर्क है और कौन वकील है ये अभी क्लियर हमारा नहीं हुआ। नाम लिखेंगे तो आइदर और दे देंगे, बस हो जाएगा। तो अभी इसको साइड में भी लिख सकते थे, डायरेक्ट यहाँ मान भी पुट कर सकते थे। आप बोले ये तो आपका काम हो गया। अब बोलिए टोटल 5 ही सदस्य है, 5 गो स्थान तो आपका रेडी है। अब आप हमें ये बताइए, कह रहा ना कि डी जो नेता है, बी की माँ है, ये 2 को जो ऐसे है, इसको अगर यहाँ पर रखना चाहेंगे या ऐसे ऐसे रखना चाहेंगे, जो भी, मेरा मतलब इस पीढ़ी और इस पीढ़ी में रखते हैं, तो नीचे वाला पीढ़ी में बी आ जाएगा। तो बोलिए इसमें कितने सदस्य होंगे, 2 हो जाएंगे ना। तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 6 सदस्य हो जाएंगे, जबकि सदस्य है कितने। इसलिए बी जो होगा इस पीढ़ी, नीचे वाला पीढ़ी में नहीं होगा, तो ये ऊपर में जाएगा। तो अब बी को रखेंगे तो बी क्लर्क है कि वकील है ये तो क्लियर नहीं है। तो अगर बी को यहाँ फिक्स कर दीजिएगा ना, तो फिर इसका पेशा तो फिक्स नहीं ना है, इसलिए बी यहाँ रखे हैं। तो इस पीढ़ी में ठीक है, एक क्लर्क एक वकील है, लेकिन कौन क्लर्क कौन वकील मालूम नहीं ना है। तो अगर बी यहाँ तो सी यहाँ, अगर सी यहाँ तो बी यहाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। बीसी को अब सी है कि क्या है, अभी तो नाम आगे आएगा तब ना पता चलेगा। तो आप बोलिए डी तो ऊपर में जाएगा, ये क्लियर है कि बी इस पीढ़ी में है, तो डी यहाँ जाएगा। आप बोलिए 4 नाम आ गया, तो एक बचा कौन,
तो अब सी यहाँ दिए, तो हम बोले अगर बी यहाँ तो सी यहाँ, अगर सी यहाँ तो बी यहाँ, ये तो होगा। लेकिन इसको आइदर और नहीं बनाते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं। तो बोलिए अब एगो बी और सी में से एक क्लर्क है एक वकील है, लेकिन कौन क्लर्क है कौन वकील है ये क्लियर नहीं ना है, इसलिए आइदर और में न जाएगा। मेरा मतलब अगर ये क्लर्क है तो ये वकील होगा, अगर इसको आप वकील कहेंगे तो ये क्या कहेंगे, इसको क्लर्क कहेंगे। बात समझ में आया, हाँ या ना? अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर कह रहा है इसका पेशा क्या है, तो एक बच गया, तो एक ही है ही तो एगो जगह, तो ये छात्र हो जाएंगे ना। यहाँ तक तो ठीक है। अब रुकिएगा, यहाँ एक बात है, बात क्या है जो समझिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा है, कह रहा ना कि ये जो डॉक्टर है ई के दादाजी है, इसका ये क्या है, तो आप बोले इसके ऊपर में माँ और पिता ही होंगे ना, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य जो हैं। तो हम बोले इससे ऊपर वाला पीढ़ी में माँ और पिता, तो बोले इसके ऊपर वाला पीढ़ी में दादा दादी, तो बोले इसका ये दादाजी है, ये नाना नहीं है। इसलिए इसका जो औलाद होगा, इसका अगर बेटी इसमें होंगे तो एक दामाद कहलाएंगे ना, तो बेटी और दामाद का जो पुत्र होंगे तो ये नाना जी कहलाएंगे, दादाजी नहीं कहलाएंगे। तो हम बोले इन दोनों का अगर ये बेटी हो तो इसका ये दामाद हो जाएंगे, तो हर हाल में इसका ये नाना नानी कहलाएंगे। इसलिए यहाँ दादा दादी आया है, इसका मतलब है कि इसमें इन दोनों का जो पुत्र है, पुत्र और पुत्री में ये नीचे वाला पीढ़ी में क्या होंगे, पुत्र होंगे। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा डी जो नेता है बी की माँ है। अब कह रहा डी जो नेता है बी की माँ है, इसका मतलब इसका ये माँ है तो इसका ये पुत्र होंगे, पुत्री ये नहीं होंगे। इसलिए इसका लिंग निर्णय हो गया। जब इसका लिंग निर्णय हो गया तो ये क्या होंगे, हाँ या ना? अगर ये पुत्री होती तो फिर इसका ये नाना होते और ये नानी होते। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से लिंग निर्णय क्लियर हो गया। बी क्लर्क है कि वकील मालूम नहीं, और यहाँ पर बोलिए सी वकील है कि क्लर्क है ये हमें मालूम नहीं है, आइदर और में जाएगा। तो अब आप आंसर दे सकते हैं, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ये रीजनिंग है ना। तो देखिए छात्र की माँ कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे, क्लर्क कौन है, तो बी या तो बी या सी, बी या सी आइदर और नहीं ना दिया हुआ है, तो आंसर देंगे तय। अच्छा अथवा में है, तब बी या सी, ये न रहता तो हो जाता, तय नहीं कर सकते, आइदर और में है, हो गया ना। नेक्स्ट आगे लिखा है, सी का व्यवसाय क्या है, सी का व्यवसाय बताइए, क्लर्क या वकील। कह रहा है डॉक्टर बी से कैसे संबंधित है, डॉक्टर बी से कैसे संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर यहाँ पर नाम न लिखकर पेशा लिख दिया है, तो कह रहा है डॉक्टर बी से, तो जिसमें का या से लग जाता है संबंध उसका नहीं बल्कि, यानी डॉक्टर कौन है ना, डॉक्टर कौन है ना, तो बोलिएगा बी का ये डॉक्टर है जो क्या है, पिता ना, तो आपका आंसर क्या होंगे, पिता। हो गया, जल्दी से उसको छापिए तो फिर आगे आंसर तो आप दे ही लेंगे। क्या हुआ, ओ कमेंट दिख रहा है, ठीक है। जितना पीडीएफ दिए हैं सब बना दिए हैं, और एक लिख रहे हैं कि पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। तो प्यारे पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा तो आप बना कैसे दिए, ये भी समस्या है। आप ऐप को अपडेट करके देखिए, चलिए बढ़ते हैं। तो हो गया,
अभी सेक्शन ए केवल पीडीएफ में होमवर्क गया था और ये जाना है बहुत दूर तक। ब्लड रिलेशन में कम से कम अगर डीप में पढ़ते हैं तो मिनिमम 1 महीना लगता है। सुन के डर मत जाइएगा, लेकिन उतना लगने नहीं देंगे क्योंकि उतना का जरूरत नहीं है। आप कैट का तैयारी नहीं करते। 2 पॉइंट नीचे आ गया है नहीं जी, जो कि छात्र है, ई का पौत्र है, पिता और पुत्र से रिलेटेड ही नीचे आ गया है। चलिए ये एक और लाइन दिया हुआ है तो चलिए इसी को पढ़ते हैं। खतरनाक है थोड़ा, स्टेज 3 में थोड़ा खतरनाक है। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ ए बी सी डी ई एफ और जी एक परिवार के 7 सदस्य। आप लोग बनाए थे स्टेज 3? बनाए थे? कितने लोग? हाथ उठाइए। बाकी सब कम गोड़ियां हैं। 5-6 लोग बनाए इतने सारे लोग में। आप लोग नहीं बनाए थे? स्टेज 2 तक में थे, ठीक है। ज्यादा पढ़ेंगे तो दिक्कत है, रिजल्ट हो जाएगा ना, तो फिर जॉब करना पड़ेगा, ड्यूटी जाना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ना। अभी 5 साल पंचवर्षीय योजना तो काट ही सकते हैं। घर से जब गार्जियन लाठी लेके खदेड़ेंगे कि बेटा आप घर छोड़ के भागो, नहीं तो दिल्ली जाके कमाओ, तब कहिएगा कि हाँ आप जॉब ले लेते हैं। जब तक पैसा मिल रहा है तो ड्यूटी करने की जरूरत है। ज्यादा पढ़ेंगे जल्दी से नौकरी हो जाएगा, ड्यूटी जाना पड़ेगा, बड़ा तकलीफ होगा। नहीं कर रहा है। ए बी सी डी ई एफ और जे एक परिवार के 7 सदस्य हैं। इनमें से 6 सदस्य का भिन्न भिन्न व्यवसाय है। 7 गो है जिसमें से 6 सदस्य का भिन्न भिन्न व्यवसाय है, जो कि लेखाकार, वकील, शिक्षक, मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर। 6 गो हो गया ना। तथा अन्य एक छात्र हैं, मतलब एगो जो बच गया वो, तो 7 सदस्य है। 7 का कुछ कुछ तो दिया हुआ है ना। चलिए ठीक है, दिया हुआ है। परिवार में 2 विवाहित युगलों का जोड़ा है, तो इसका मतलब है कि 3 पीढ़ी के सदस्य होंगे। और नहीं तो इस लाइन को पढ़ेंगे तो 3 पीढ़ी आपको दिख जाएगा। तो चलिए 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी हो गया। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी। अब जरा ध्यान दीजिएगा। करा अब रिलेटेड सबसे पहले मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पीढ़ी पढ़ेंगे ना। तो नीचे में अभी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ भी तो काम के लायक है ही ना, इसलिए इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़िए या ना पढ़िए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि ये रिलेशन नहीं जोड़ा हुआ है। सीधे लिख दिया ये तथा ये व्यवसाय और लेखाकार वाले हैं। इसको अंतिम में पढ़ेंगे क्योंकि रिलेटेड। तो सबसे पहले इस लाइन को पढ़िए। करा डी बी का पिता। डी के बारे में कह रहा है कि यह बी का पिता, डी बी का पिता तथा जी का पितामह है। तथा आता है फर्स्ट नाउन के लिए ना, फर्स्ट नाउन के लिए ना, यानी किसके लिए? यानी डी लिख के यहाँ पढ़िएगा ना। तो कह रहा है डी जी का पितामह। डी के बारे में कह रहा है ये जी का पितामह, इसका मतलब डी यहाँ पे होंगे ना। कह रहा है डी जी का पितामह है। हो गया। बोलिए जी यहाँ है, कोई दिक्कत? तो इस लाइन को फिर से पढ़ दूं। कह रहा है डी बी का पिता है। डी के बारे में कह रहा है यह बी का पिता है तथा जी का पितामह है, यानी जी का ये पितामह है। तथा इंजीनियर है। तथा आता है किसके लिए? फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट में यहाँ कौन नाम है? यानी डी इंजीनियर है ना। डी क्या है? इंजीनियर है। हो गया ना। डी इंजीनियर है, रब का काम हो गया। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? सब ठीक है। चलिए ये पढ़ लिए, काम का हो गया, ये भी हो गया, आपका ये भी हो गया। परिवार में 2 विवाहित युगल है तो एक यहाँ बनेगा, ये भी हो गया। और ये रिलेटेड नहीं है। ये तथा आपका व्यवसाय क्रमशः लेखाकार और डॉक्टर है। ये इसमें रिलेशन दिया हुआ नहीं है। सेट हो जाएगा तो ठीक है, ना हुआ तो भी ठीक है, इसको लास्ट में लिख देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये लिखा है कोई भी महिला
ना तो इंजीनियर और ना ही, तो इसको साइड में लिख के छोड़ देते हैं। महिला के बारे में कहा गया, इतना भाषा क्या लिखे, सीधा लिख दे। महिला के बारे में कहा गया है कि ना तो कोई महिला इंजीनियर होंगे और ना ही कोई महिला वकील होंगे। महिला को इंजीनियर और वकील होने से रोका गया। निगेटिव डाटा, उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। रिलेटेड इधर देखिए, कोई है, ये खत्म हो गया। जी जो कि छात्र है, जी के बारे में कह रहा जो कि ये छात्र है। ई का पौत्र है, करा जी जो कि छात्र है, ई का, इसका मतलब ई कहाँ जाएगा, ऊपर ना, ये पुरुष है तो ये, और करा जी जो कि छात्र है, ई का पौत्र है, ई का ये पौत्र है, इसका मतलब इसका लिंग निर्णय हो गया ना, हाँ या ना, सारा सेंटेंस खत्म हो गया ना, इधर हो गया ना। तो चलिए अब इसके पहले वाला लाइन पे आते हैं भाई। ये देखिए, उधर अब कुछ भी नहीं, रब के लिए भी कुछ भी नहीं बचा हुआ था। अब फाइनल इधर आ जाइए, इसमें भी सब हो गया, केवल ये बचा हुआ ना, हाँ या ना। तो कह रहा है ए तथा एफ के व्यवसाय क्रमशः लेखाकार तथा डॉक्टर है। ए के बारे में कह रहा है कि पेशे से क्या है, लेखाकार, और बोलिए एफ क्या है, पेशे से डॉक्टर है। अब बोलिए ये भी खत्म, सब खत्म। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो अब हमारा यहाँ पर टोटल व्यवसाय में देखिएगा नाम कितने हैं, 7, जिसमें 1 2 3 4 5 6, एक नाम बचा कौन, ए बी सी, तो सी बचा ना। और इसका पेशा क्या है ये अभी हमें मालूम, अभी रुकिएगा, इसका भी पैसा बाकी है, इसका भी पैसा अभी, रुकिए। तो इधर लिखा हुआ यहाँ पर दिख रहा है, तो इंजीनियर तो सेट हो गया, इसलिए इंजीनियर का अब कोई मतलब। और महिला के बारे में कह रहा है कि ये वकील, महिला वकील नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये तो क्लियर है ना कि ये वकील ये नहीं है, क्योंकि महिला है तो ये वकील होने वाले। बात समझ में आया। अब इसका कोई मतलब अभी नहीं है। ई के बारे में कह रहा है कि ये वकील नहीं है, तो इसको ऐसे कर देते हैं, महिला को वकील होने से मना किया गया, हाँ या ना। अब जरा ध्यान देंगे, महिला को वकील होने से मना किया गया। अब बोलिए टोटल व्यवसाय है कै गो, 3 और 2 5 गो यहाँ दिखाई दे रहा है, बाकी बचा कौन, तो बोलिए शिक्षक और मैनेजर, हाँ या ना, शिक्षक या मैनेजर। तो बोलिए सारा व्यवसाय यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 गो और हम यहाँ पर लिख देते हैं, जिसमें बी सी ई बचा हुआ है, तो इसको हम चिन्हित कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका पैसा नहीं पता चला है, इसका भी पैसा नहीं पता चला, इसका भी, लेकिन ये क्लियर है कि ये महिला है, तो महिला को वकील मना किया, तो अब इसके अलावा 2 गो व्यवसाय और बचा क्या, तो अब शिक्षक और मैनेजर में से ही कोई हो सकता है ना, हाँ या ना, क्लियर है। तो आइदर और में यहाँ पे जाएगा, ये शिक्षक होंगे या तो फिर मैनेजर होंगे। अब इसको वकील को हटाया जा सकता है, शिक्षक या मैनेजर, तो इन दोनों में से कोई एक वकील होंगे। अब बाकी जो बच गया इन दोनों में से अब एगो कोई हटेगा। मान लेते हैं शिक्षक होगा तो एक मैनेजर बचेगा, अगर ये मैनेजर होगा तो एक, तो इसके लिए 3 गुना इधर और आएगा। अगर यहाँ मैनेजर होगा तो शिक्षक हटेगा, शिक्षक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ वकील भी हो सकता है, है ना। तो बोलिए यहाँ पर आपका इधर और चला जाएगा। आप बोलिए लेखाकार और डॉक्टर में से कुछ भी हो सकता है, सी नहीं हो सकता लेखाकार डॉक्टर, तो अब 2 गो इधर और यहाँ से एगो हटेगा, तो हम बोले ये जो है वकील हो सकता है या मैनेजर हो सकता है। अब मैनेजर यहाँ हो गया तो शिक्षक हो सकता है, यानी 3 में से कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि वकील, शिक्षक, मैनेजर
में से कोई एगो यहाँ आएगा तो दो गो यहाँ पर, तो कोई इसमें हो सकता है। यह भी क्लियर नहीं है। तो अब चलिए देखिए, आपको आंसर देना है, तो अब इसको हटा देते हैं। बोलिए, 7 नाम है प्यारे। तो देखिए 7 नाम है, तो ये लड़की भी हो सकता है इसका बच्चा, और ये भाई बहन भी हो सकते हैं, तो एगो लड़का होगा और इसका भी तो शादी किसी और से होगा। इसलिए इसको आप क्लियर नहीं कर सकते कि पुरुष की महिला है। बी अगर पुरुष होगा तो एगो और जो इसमें आएगा वो भी तो महिला होंगे, क्योंकि सदस्य की संख्या कै गो है? 7 गो है। तो हम बोले कि यहाँ पर कोई भाई बहन होंगे, उनके ये पत्नी होंगे, 3 नाम यहाँ, 2 नाम यहाँ, 3 2 5, बाकी 2 इधर आ सकता है। हाँ या ना? बात समझ रहे हैं? आगे और पढ़िए ना, क्लियर हो जाएगा, भी डरिएगा नहीं। होमवर्क वाला में भी तो 7 गो आया, ये तो ऐसा ही आया। आगे बढ़िए ना, कितना खतरनाक। ये तो अभी कास्टिंग चल रहा है, आगे बढ़ेंगे एको गो नहीं जुटेगा, सब अलग अलग। ऐसा भी मिर्गी आ जाएगा बनाते बनाते। तो आप देखेंगे तब तो कि रीजनिंग होता क्या, यही तो दिमाग लगाना है। जब पजल पढ़ा रहे, बैठे हुए इसलिए पढ़ा रहे, नहीं तो इतना माथा कौन खपाने जाता है। चलिए ठीक है, अभी कोई बैच नहीं था इसलिए पढ़ा दे रहे। चलिए तो आ जाइए अब क्वेश्चन पे। चलिए आइए, कारण सी जी से किस प्रकार संबंधित है? जी में से लग गया, यानी संबंध किसका बताना होगा। तब बोलिए सी और जी, सी इधर है, जी इधर है, कोई रिलेशन जुड़ा हुआ है नहीं है, तो आंसर क्या देंगे? जानकारी अधूरी है। आगे ई का व्यवसाय क्या है? ई का व्यवसाय तो शिक्षक होंगे या तो फिर मैनेजर। निश्चित रूप में शिक्षक या निश्चित मैनेजर नहीं कर सकते, आइदर और में शिक्षक होंगे या तो फिर मैनेजर होंगे। ठीक है। परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो बोलिए ये तो मालूम है, लेकिन ये पुरुष है कि महिला है, फिर इसमें क्या है ये क्लियर? तो ढेर सारे हैं, ये सब खाली बचा हुआ। इसलिए क्लियर किसी हालात में आइदर और में भी रहता है, 1 2 3 इतने में जा सकता है, इतना सारा में आइदर और नहीं जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या होंगे? जानकारी अधूरी है। करण निम्नलिखित में कौन सा एक विवाहित जोड़ा है? तो 2 गो जोड़ा है, एगो इसमें जोड़ा है, एगो ऊपर में, लेकिन ये 2 गो जोड़ा कौन है ये अभी? तो एक जोड़ा डी है, तो डी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो आपका आंसर होगा जो दिया हुआ उसमें से कोई भी नहीं है। कारण एफ जी से किस प्रकार संबंधित है? संबंध एफ का बताना, और एफ जी से रिलेट हुआ है नहीं हुआ, इसलिए आंसर क्या होंगे? जानकारी अधूरी है। हो गया? बात समझ पा रहे हैं? जल्दी से छापिए तो फिर आगे बढ़े। एग्जाम में पूछता है तो आप लोग क्या करते हैं ना, इसको 17 बार पढ़ते हैं, सोचते हैं जुड़िए नहीं रहा, क्या गड़बड़ हो गया, ये जुड़िए नहीं, आज तो रखे ही क्या हो गया, जुड़ ही नहीं रहा, यही नहीं करने लगते हैं। तो यही तो सीखना है कि सारा एक दूसरे से लिंकअप जुड़ ही जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। एक लिख रहे हैं बी का पिता, डी है ना सर, बी का पिता ये है, लेकिन इसका ये पुत्र है कि पुत्री ये हमें मालूम नहीं है। अब कहेंगे कि जे के ये दादा दादी है, तो हम बोले कि बिन शादी वाला भी तो रह सकता है ना, क्योंकि नाम 7 गो है, तो इसके अलावा 2 गो इस पीढ़ी में नाम आएगा, और जिसका भी तो शादी हो सकता है, तो ये पुरुष भी रह सकते हैं, महिला भी, क्योंकि इसका भाई होगा, उसका ये पत्नी होंगे, तो एक शादी का जोड़ा बन सकता है ना, हाँ या ना? तो हम बोले कि अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है, तो ये पुरुष है कि महिला है ये हमें क्लियर नहीं है, इसका पिता है ये ठीक है। तो इसका अभी ये शादी हुआ है जो पता है? बाकल कहीं का दिमाग पहले खोपड़िया घुमाइए। यहाँ पर हम बोले कि इसका ही पिता ठीक है,
लेकिन इसमें 2 गो इसका बच्चा होगा ना। अब एगो पुत्री है, या तो दोनों पुत्र भी तो हो सकता है। कोई जरूरी है कि एगो पुत्र है तो दूसरा का पुत्री ही होगा। अब 2 गो पुत्री है तो इसका शादी किसके साथ हुआ ये मालूम है, तो इसका माँ बाप कौन होगा ये क्लियर है। रीजनिंग पढ़ते हैं, खोपड़ी पहले घुमाइए। इसीलिए कोई मास्टर लोग को भी दिमाग घूम जाता है। कोई रीजनिंग में पजल उजल कोई पढ़ाता नहीं है। कोई भी कोचिंग उठा के देख लीजिए। बढ़े तो आगे। समझ में आया कौवा बिरयानी? काऊ काले कर आइए। देखिए चंडाल को खड़ा होके देखते हैं कुछ। चलिए ये ठीक है, ये सब बना लीजिएगा। एक आगो और बनाते हैं डबल करेक्टर वाला। ये देखिए इसमें डबल करेक्टर आया हुआ है। ये देखिए ये देखिए क्या हुआ, 63 से 67। अब इधर होमवर्क दिए हैं। चंडाल का मारेंगे, मुड़िया घुमा देंगे पीछे। जेंटलमैन कहीं का। स्टेज 3 में हम होमवर्क दिए थे। आप अपने तरफ से बोले हैं कि बनाना है तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब सीखे हैं तो घर पर जाएंगे तो बनेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा कमेंट को भी पढ़ लें। एक लिख रहे हैं फिर से, कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लेंगे फिर से। हो गया? फिर से देखे ना लेंगे। ऐप पर पढ़ रहे हैं तो एक बार क्या, अभी 4 बार आप दे सकते हैं। चलिए ठीक है, हो गया, सब ठीक है। आ जाइए इधर। ऊपर में निर्देश लिखा हुआ है। अब कह रहा 6 लोगों के एक परिवार में 3 पीढ़ी के लोग हैं। यहाँ क्लियर कर दिया है, 3 पीढ़ी के लोग हैं। तो 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी। हो गया? चलिए, कह 6 लोगों के एक परिवार में 3 पीढ़ी के लोग हैं। प्रत्येक आदमी का अलग अलग व्यवसाय है और उनके रंगों की पसंद भी अलग अलग है। व्यवसाय भी अलग अलग है, पसंदीदा रंग भी अलग अलग है। यानी डबल कैरेक्टर आ गया ना। परिवार में 2 विवाहित युगल हैं। ठीक है? आप बोलिए दादा दादी से रिलेटेड डाटा आप पढ़िए। तो बताइए, 1 नंबर हो गया। अब आप बताइए, 1 बार 2 पढ़ूं, 3 पढ़ूं, 4 पढ़ूं, 5 पढ़ूं, 6 पढ़ूं, कौन सा पढ़ूं? बोलिए बोलिए। देखिए भाई, एक कह रहे हैं कि 5 पढ़िए और एक कह रहे हैं कि 6 पढ़िए। अब टसल हो गया ना। हाँ ठीक है, झगड़ा मत, फैटा फैटी मत करिए। पहले हम समझा रहे हैं यहाँ पे कौन पढ़ना है। करा ब्रह्मचरण अरुण का पितामह है और वरुण जो कि अध्यापक है को काला रंग पसंद है। आप बोलिए, इसमें भी 2 नाम आया हुआ, इसमें भी 2 नाम आया हुआ, लेकिन इसमें ब्रह्मचरण और क्या, वरुण और इधर नन्ही और मनीषा। तो बोलिए, इस नाम से रिलेटेड और ऊपर में आया हुआ है कुछ भी नहीं है। बोलिए, इस नाम से रिलेटेड, इस नाम से रिलेटेड है। तो बोलिए कौन ज्यादा अच्छा है? किसी को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोले छठा, तो चलिए छठे पढ़ते हैं। ठीक है, नाम बड़ा अच्छा है। नन्ही मनीषा के पौत्री हैं। ये करा मनीषा के
मनीषा के पौत्री है। आप कहेंगे मनीषा है तो पुरुष होंगे कि महिला? महिला। लेकिन बोले थे नाम से कभी भी लिंग निर्णय नहीं करना चाहिए। ब्लड रिलेशन में ठीक है, नाम आपको दिख रहा है महिला, लेकिन नाम से लिंग निर्णय नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आप विशेष परिस्थिति में करना, आप कर भी सकते हैं। करा नन्ही मनीषा की पौत्री है और आता है किसके लिए? फर्स्ट के लिए। तो करा और उसे नीला रंग पसंद है, तो नन्ही को कि मनीषा को? नन्ही को। कौन सा रंग पसंद है? नीला रंग पसंद है। इसका व्यवसाय क्या है ये अभी हमें मालूम नहीं है। करा नन्ही मनीषा के पौत्री और उसे नीला रंग पसंद है। नन्ही की माँ को सफेद रंग पसंद है। इसके कोई माँ है, कौन है ये अभी मालूम नहीं है, लेकिन इसका पसंदीदा रंग है सफेद। इसका व्यवसाय क्या है ये अभी हमें मालूम नहीं है। तो इसका पिता भी तो कोई होंगे, तो अब ये और इसका पसंदीदा रंग और ये क्या है व्यवसाय अभी हमें मालूम नहीं है। हो गया ना? कोई जरूरी नहीं कि तीर ऐसे खींचे के लिखेंगे, ऊपर नीचे कहीं भी जगह आप लिख देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बोलिए ये वाला सेंटेंस हो गया, साथ ही साथ और कौन हो गया? 4 पढ़ लिए, 4। अब ये क्यों पढ़े हैं? ठीक है, ठीक है, हो गया। नन्ही मनीषा की पौत्री और नीला रंग पसंद है। नन्ही की माँ को सफेद रंग पसंद है। वे एक ही को पढ़े थे नहीं। अब रिलेटेड कौन है? मनीषा सावित्री के सास है। मनीषा सावित्री के सास है, तो 6 ही नाम है ना इसमें, तो 6 में तो अब ये क्लियर हो गया। करा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मनीषा सावित्री के सास है, यहाँ सावित्री होंगे ना? हाँ या ना? क्लियर है? करा मनीषा सावित्री के सास है, तो अब लिंग निर्णय हो गया। ठीक है, मनीषा सावित्री के सास है और उसे नारंगी पसंद है, तो और आता है किसके लिए? फर्स्ट के लिए। यानी मनीषा का पसंदीदा रंग क्या है? नारंगी है, और इसका पेशा क्या है मालूम नहीं। तो अब बोले कि इधर भी कोई पुरुष होंगे, इसका पसंदीदा रंग और व्यवसाय क्या है ये हमें मालूम नहीं है। हो गया? यहाँ तक ठीक है? अब आ जाइए, इसको पढ़ लेते हैं, अब रिलेट हो जाएगा। करा ब्रह्मचरण वरुण का पितामह है और वरुण जो कि अध्यापक है। बोलिए ये सेटिंग हो पाएगा? ब्रह्मचरण वरुण का पितामह है, तो ब्रह्मचरण इसमें भी तो हो सकता है। अच्छा, पितामह लिख दिया। ब्रह्मचरण वरुण का पितामह, तो वरुण नीचे आ जाएंगे। तो ये है प्यारे वरुण। करा वरुण ब्रह्मचरण वरुण का पितामह है। नाम कैसन कैसन लिखूं मैं, बाहर पड़ता है। हाँ, ब्रह्मचरण वरुण का पितामह है। ठीक है, इसका पितामह हो गया। और वरुण जो कि अध्यापक है, यानी कौन अध्यापक है? ये अध्यापक है। हो गया। और इसका पसंदीदा रंग क्या है ये हमें मालूम। तो अच्छा, नीचे दिया हुआ को काला रंग पसंद है, तो ये काला हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया ना? सब ठीक है? अभी तक किन्हीं को कोई दिक्कत? आप बोलिए एक नाम बचा, तो डायरेक्ट नाम रहता तो इसमें नहीं लिखा जाता, लेकिन ऊपर में नाम नहीं डायरेक्ट लिखा हुआ है। आप बोलिए पसंदीदा रंग, तो ये अभी बच गया 2 में ना, तो इधर और आगे चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं। कितना कौन सा पढ़ूं? तीसरा पढ़ूं? चलिए, आपका भी मुराद पूरा कर देते हैं। अभियंता को लाल रंग पसंद है और उसकी पत्नी एक अध्यापक। तो अभियंता क्या है? व्यवसाय ना। और अध्यापक क्या है?
व्यवसाय, तो ऐसा शादी वाला जोड़ा ढूंढिए जिसमें दोनों का व्यवसाय गायब है। तो हम बोले इसमें भी तो व्यवसाय गायब ही है ना, और इसमें भी दोनों का व्यवसाय गायब ही है ना। लेकिन अभी रुकिए, अभियंता को लाल रंग पसंद है और उसके पत्नी अध्यापक है। तो अब बोलिए अभियंता को लाल रंग पसंद है। एक सेकंड रुक जाइए, रुकिए, इस सेंटेंस से पहले इसको पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। मणिचरण एक सीए है और उसके पत्नी एक डॉक्टर नहीं है। तो मणिचरण नाम नहीं ना आया हुआ है, तो नाम एक के गुना बचा हुआ है, तो मणिचरण क्लियर है। यहाँ मणिचरण करा एक सीए है, ये सीए है, और करा उसके पत्नी डॉक्टर, ये डॉक्टर से मना किया गया, ये डॉक्टर नहीं है, कुछ और होंगे। करा मणिचरण एक सीए है और उसके पत्नी डॉक्टर नहीं है, और ना ही उसे हरा रंग पसंद है। तो बोलिए हरा यहाँ नहीं जाएगा तो हरा कहीं और ना जाएगा, तो यहाँ कलर हो गया, यहाँ भी हो गया। अब बोलिए यहाँ दो बचल है, तो अब रुक जाइए, यहाँ हरा नहीं होगा तो यहाँ हरा होगा, या तो फिर यहाँ हरा होगा, हाँ या ना। तो यहीं पे लिख के काट देते हैं फिलहाल, अभी हरा यहाँ मना है, जरूरत पड़ने पे आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, सब ठीक है ना। मणिचरण एक सीए और उसके पत्नी डॉक्टर नहीं है और ना ही उसे हरा रंग पसंद है, ये हो गया। अब इसको आप पढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभियंता को लाल रंग पसंद और उसकी पत्नी अध्यापक है। अब आप बताइए कि यहाँ पर सीए आ गया है, तो अभियंता और अध्यापक ये दोनों पति पत्नी है ना। तो बोलिए यहाँ व्यवसाय आ गया, यहाँ खाली है, तो हम बोले जहां भी दोनों खाली रहेंगे वही ना पति पत्नी है, हाँ ना। कर अभियंता को लाल रंग पसंद और उसके पत्नी एक अध्यापक है, यानी पति पत्नी के लिए अभियंता और अध्यापक खाली होना चाहिए। तो एक शादी का जोड़ा यहाँ है जिसमें इसका व्यवसाय मालूम हो गया है, इसलिए इसमें ये वाला नहीं आएगा, तो ये जाएगा कहाँ। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जाएगा, तो कह रहा अभियंता को लाल रंग पसंद है, तो बोलिए अभियंता और लाल एक साथ ना रहेगा। अभियंता और लाल एक साथ रहेगा तो बोलिए यहाँ तो रंग आ चुका है, इसलिए यहाँ पर ये सेट नहीं होगा, कहाँ होगा। तो बोलिए ये क्या होंगे, पेशे से अभियंता होंगे और इसका पसंदीदा रंग कौन होगा। आप कह रहा है कि अभियंता को लाल रंग पसंद है और उसकी पत्नी एक अध्यापक है, तो बोलिए ये क्या होंगे, अध्यापक होंगे। अब रुक जाइए थोड़ा सा, अब बोलिए इसको हरा मना किया गया है, तो अब हरा होने के लिए बचा कौन, यहाँ 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 नहीं, यहाँ भी नहीं, तो हरा कौन होगा, ये हरा हो जाएगा। अब बोलिए डॉक्टर यहाँ पर मना है, तो डॉक्टर के लिए जगह बचा कहाँ, तो ये हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, तो डॉक्टर ये कौन होंगे, यही ना। एक सेकंड, अब यहाँ पर अध्यापक दो गोल है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अध्यापक यहाँ भी है, एक सेकंड, ठीक है, सेंटेंस ही कहीं गड़बड़ होगा, बिल्कुल गड़बड़ होगा, ना कि कोई बात नहीं है। रुक जाइए, चेक कर देते हैं, पता चल जाएगा, क्लियर पता चल जाएगा। करा 6 लोगों के एक परिवार में 3 पीढ़ी के लोग हैं, प्रत्येक आदमी का अलग अलग व्यवसाय है और उनके रंगों का पसंद भी अलग अलग है। व्यवसाय अलग अलग कह रहा है तो रिपीट होने वाला नहीं है। इस परिवार में 2 विवाहित युगल हैं, 2 विवाहित युगल हैं। अब देखिए पढ़ते मिला लिया, मणिचरण एक सीए है और उसकी पत्नी डॉक्टर नहीं है, तो कह रहा है मणिचरण एक सीए है और उसकी पत्नी डॉक्टर नहीं है, और कह रहा है कि ना ही उसे हरा रंग पसंद है, तो हरा भी यहाँ मना कर दिया गया है। ये तो लाइन क्लियर हो गया। अभियंता को लाल रंग पसंद है, तो अभियंता यहाँ है और इसको लाल रंग पसंद है और उसकी पत्नी एक अध्यापक है, तो ये क्लियर किया है ना यहाँ। तो बोलिए इसकी पत्नी अध्यापक है, तो ये तो क्लियर है ना, यहाँ कोई दिक्कत। अब आगे पढ़ते हैं अगला सेंटेंस। मनीषा सावित्री की सास है,
तो बोलिए मनीषा सावित्री की सास है और उसे नारंगी पसंद है, तो नारंगी रंग पसंद है। ब्रह्मचरण वरुण का पितामह है, तो ब्रह्मचरण वरुण का पितामह है और वरुण जो कि अध्यापक है। तो यही सेंटेंस गड़बड़ है ना। तो ये यहाँ पर भी आ गया है कि ब्रह्मचरण वरुण का पितामह है और वरुण जो कि अध्यापक है। जो आता है वरुण के लिए ही ना है, ये डायरेक्ट लिख दिया है। वरुण जो कि अध्यापक है, वरुण के बारे में ही कह रहा है। तो ये सेंटेंस में ही अध्यापक दो जगह हुआ है, एक डायरेक्ट यहाँ पर आया हुआ और एक डायरेक्ट ही ना यहाँ आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है मनीषा वाला लाइन में। देखिए मनीषा सावित्री की सास है, नारंगी कहाँ गया, ये अभियंता को लाल रंग पसंद और उसकी पत्नी एक अध्यापक है। तो ये सेंटेंस में ही गड़बड़ है। संजोग है कि आपका क्वेश्चन में ही मिस है। बात समझ रहे हैं? तो अब इसमें कोई उपाय हो सकता है? क्वेश्चन ही गड़बड़ है तो इसको अब कोई उपाय, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया अलग अलग व्यवसाय है और यहाँ पर एक ही व्यवसाय को रिपीट हो गया ना। तो क्वेश्चन का जो टाइपिंग है उसी में गड़बड़ है। आप 100% श्योर हैं कि नहीं जो हम बोल रहे हैं? सब लोग श्योर हैं? किन्हीं को कोई शक है? तो डाटा ही गड़बड़ है। अब किसको अध्यापक हटा दीजिएगा तो ये तो आपका बस की बात नहीं ना है, इसलिए सुधार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसको हटाइएगा ये तो क्लियर नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन टाइपिंग में ही मिस है। सुधार के दे देंगे, वहां देख देंगे क्या लिखा हुआ है, देखेंगे ना तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या है। ओरिजिनल जिससे टाइपिंग करने के लिए दिए थे तो उससे ये पता चल जाएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ था। बात समझ रहे हैं? तो आगे बढ़े। चलिए, तो आपका टाइम भी ओवर हो गया, लीजिए ज्यादा ओवर हो गया। जल्दी से मैथ वाला पे लाइव दीजिए, मैथ केवल ऐप पे। तो स्टेज 3 सभी लोग बना लीजिएगा, स्टेज 3 आप सभी लोग बना लेंगे। स्टेज 3 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ेंगे अभी और खतरनाक आएगा। यहाँ पे हल्का भारी वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है।